So we are continuing with the cash flow statement through indirect method. So last session में हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम P&L के प्रॉफिट से कैश पर पहुंच सकते हैं, और वही हमने अभी किया है. कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हमने स्टार्ट किया तब हमने प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से स्टार्ट किया, और फिर हमने जितने भी आइटम ऐसे थे जो नॉन कैश आइटम है जो P&L में डेबिट हुए हैं और प्रॉफिट को उससे हमने कम कर दिया था. चूंकि P&L में डेबिट हुए मतलब वो एक्सपेंसेस है, और अगर वो एक्सपेंसेस है मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है वो उससे क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, डिक्लाइन हो चुका होगा. बट वो नॉन कैश आइटम है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ. अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो नेट प्रॉफिट इज एज गुड एज कैश. बट अगर मुझे नेट प्रॉफिट से कैश पर पहुंचना है मतलब मुझे नॉन कैश आइटम का इम्पैक्ट लेना है नेट प्रॉफिट पर, ताकि मैं कैश पर पहुंच पाऊं. तो इसीलिए जितने भी नॉन कैश ऐसे एक्सपेंडिचर या लॉसेस मैंने दिखा रखे हैं P&L में, उसको मैं प्रॉफिट में क्या कर दूंगी, एड बैक कर दूंगी. एड बैक करना मतलब प्रॉफिट को उतने से मैं बढ़ा दूंगी. प्रॉफिट को मैं क्यों बढ़ा रही हूँ उतने से, बिकॉज P&L में डेबिट होना मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस होने के बाद ही आपका ये वाला प्रॉफिट आया होगा, राइट. सो प्रॉफिट ये वाला जो आया है आपका वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, या मैं कहूँ कम हो चुका है इन एक्सपेंसेस से. अब जो एक्सपेंसेस एक्चुअली में कैश में पेमेंट हुए ही नहीं है, या जिनका कैश के फॉर्म में आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो उनका इम्पैक्ट डिक्लाइन से नील करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको एड बैक कर देंगे. तो हम नेट प्रॉफिट से कहाँ पर पहुंचेंगे, कैश की तरफ पहुंचेंगे. ओके फाइन. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रपोज डिविडेंड तक, कि प्रपोज डिविडेंड अगर है तो अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो डेफिनेटली डिविडेंड अगर आप पे करने वाले हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो और पे कर रहे हैं मतलब ये कैश का आउटफ्लो है. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड आउटफ्लो में दिखना चाहिए, जो यहाँ पे नेगेटिव फिगर में दिखेगा. लेकिन आपने आउटफ्लो मतलब लेस है ना, ये लेस होगा ना आइटम, नेगेटिव फिगर है तो कैश फ्लो में आउटफ्लो शो करना है मतलब आपको फिगर नेगेटिव शो करना पड़ेगा. बट एक्चुअली ये फिगर नेगेटिव डेफिनेटली आप फाइनेंसिंग में ही शो करेंगे. बट प्रॉब्लम क्या है कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट को एक बार प्रपोज डिविडेंड से क्या कर चुके हैं, कम. यहाँ पर आपने एक्सपेंस में दिखाया मतलब प्रॉफिट को आप क्या कर चुके हैं, कम. अब यहाँ पे जब आपने कैश फ्लो स्टार्ट किया है तो आपने स्टार्ट ही कैसे किया है, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से किया है ना, जिसमें ऑलरेडी इस डिविडेंड का इम्पैक्ट आ चुका है, और वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है. इसका मतलब प्रॉफिट को आप ऑलरेडी कम कर चुके हैं. ओके मतलब एक बार डिक्लाइन और एक बार नेगेटिव का इम्पैक्ट आप दे चुके हैं. अब अगर आप वापस से उसको आप यहाँ पे लेस में आइटम में दिखाएंगे और नेगेटिव शो करेंगे, सो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि डिविडेंड आपने 2 बार नेगेटिव शो किया है, मतलब आप बता रहे हैं कि 2 बार वो आउटफ्लो हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट से कैश पर पहुंचने के लिए डेफिनेटली हमें आउटफ्लो तो उसको फाइनेंसिंग में ही बताना है. बट चूंकि एक बार ये वाला जो डिक्लाइन वाला जो इम्पैक्ट है उसे नील करने के लिए हम ऑपरेटिंग से कैश निकालते टाइम प्रॉफिट में क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को प्रपोज डिविडेंड से बढ़ा देंगे. मतलब प्रॉफिट में ये आइटम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे. इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक बार जो डिक्लाइन हुआ है उसका इम्पैक्ट हम क्या कर देंगे, नील कर देंगे. और डेफिनेट सी बात है, सबसे पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते हो, फिर इन्वेस्टिंग से निकालते हो, और फिर फाइनेंसिंग से निकालते हो. तो आपको इस डिविडेंड का जो इम्पैक्ट लेना है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है, जो कि आप ले रहे हो. बट ऑपरेटिंग से अगर आपको सही कैश निकालना है, देखो क्लियरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आने चाहिए. तो P&L में जो प्रॉफिट आया है अगर आप उससे कैश पे पहुंच रहे हो, तो ऑपरेटिंग से कैश निकालने के लिए आपको जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो भी ट्रांजेक्शन है कैश का, उसका इम्पैक्ट आपको हटाना पड़ेगा. और एनीवेज अब वो 2 बार नेगेटिव है, इसलिए एक बार उसका इम्पैक्ट नील करने के लिए आप इसे ऊपर प्रॉफिट में क्या करेंगे, एड बैक करेंगे. और सही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए भी हम इसे क्या करेंगे, एड बैक करेंगे. ओके नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट. अभी इंटरेस्ट ऑन डेप्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. अभी P&L में ये क्या हुआ है, डेबिट हुआ है. सो P&L में इंटरेस्ट डेबिट होना मतलब क्या है कि इंटरेस्ट हमने पे किया है, मतलब वो एक्सपेंस है. एक्सपेंस है इसलिए तो वो P&L में डेबिट हुआ है. अच्छा जैसे कि से सपोज मान लीजिए कि मेरी कंपनी ने किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है.
अभी लोन लिया है तो मुझे उसका लोन का पेमेंट करना है। लोन का जब मैं रीपेमेंट करती हूँ तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करती हूँ। बैंक हमें लोन क्यों दे रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन क्यों दे रहे हैं, ताकि उससे हमसे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। तो वो इंटरेस्ट जो मैं लोन के अमाउंट के ऊपर किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर रही हूँ, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और अगर वो एक्सपेंस है, मतलब कंपनी के लिए अगर वो एक्सपेंस है, तो वो P&L अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा। और प्रॉफिट को उतने से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है और प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये चार्ज होना ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमने P&L के प्रोस्पेक्ट से सोचा। अगर मैं कैश फ्लो के प्रोस्पेक्ट से सोचूं तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना मतलब कैश जा रहा है, क्योंकि मैं बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही हूँ। पेमेंट जा रहा है मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश का आउटफ्लो हो रहा है मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो हो रहा है, राइट। इंटरेस्ट काय के ऊपर पे कर रहे हो, लोन के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर या किसी भी बोरोड फंड के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, राइट। मतलब आपने मनी बोरो क्यों किया, लोन क्यों लिया, डिबेंचर क्यों इशू किए, क्योंकि आपको फंड्स रेज करना था, आपके पास फाइनेंस नहीं था, आपको कैपिटल क्रिएट करनी थी। इसका मतलब आप ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो अगेंस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट तो है, डेफिनेटली आउटफ्लो ऑफ कैश है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कौन सी एक्टिविटी में दिखेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। और क्योंकि ये पेमेंट है, कैश का आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, तो आप इसका आउटफ्लो ही शो करोगे। सो कैश में पैसा जाना मतलब आउटफ्लो, मतलब नेगेटिव फिगर, मतलब आप आउटफ्लो शो कर रहे हो, मतलब लेस फिगर शो करो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो लेस एक्टिविटी में दिखाओगे और फिगर जो है वो ब्रैकेट में आएगा। जितने भी नेगेटिव फिगर है वो ब्रैकेट में आएंगे, राइट। तो आपने आउटफ्लो शो कर दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब अगर आप नोटिस करो तो आप इसको लेस आइटम में रिकॉर्ड कर चुके हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपने इसको यहाँ पर लेस कर दिया, ठीक। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से किया था, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कहाँ है, ये रहा। ये कैसे आया था, इन सारी इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आया था, राइट। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डेब्ट ये हम इनकम में से ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, मतलब लेस कर चुके थे, उसके बाद ही ये प्रॉफिट आया है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट का फिगर आया है उसके ऊपर ऑलरेडी एक बार इस इंटरेस्ट का नेगेटिव में इम्पैक्ट जा चुका है। नाउ एक बार ऑलरेडी नेगेटिव में इम्पैक्ट जा चुका है, एक बार आप वापस और लेस और नेगेटिव दिखा रहे हो यहाँ पर। इसका मतलब ये तो सेम अमाउंट का या सेम आइटम का दो बार लेस दिखा रहे हो, या दो बार आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट को कम कर रहे हो कैश पर पहुंचने के लिए। लेकिन एक्चुअली ये दो बार आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो तो एक ही बार हुआ है ना कैश का, इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपने एक ही बार किया है ना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो आउटफ्लो तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही शो करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पर तो हम शो करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन है उसको करेक्ट एक्टिविटी में आपको क्लासीफाई करके शो करना है। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी से निकालना है, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है। ओके, काय से निकालना है, प्रॉफिट एज पर P&L से। अब चूंकि इस प्रॉफिट एज पर P&L में ऑलरेडी इस इम्पैक्ट का, इस आइटम का इम्पैक्ट है और दो बार हम इसको नेगेटिव नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो एक बार हमें इसके नेगेटिव का इम्पैक्ट नील करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट में ये वाला जो आपका इंटरेस्ट ऑन डेब्ट है उसको हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। मतलब प्रॉफिट को हम इतने से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट जो आया है वो ये माइनस करने के बाद आया है। मतलब इस आइटम से ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है। तो और बट आपको ये डिक्लाइन या जो लेस है या आउटफ्लो कहाँ पे शो करना है, फाइनेंसिंग में, जो हम फाइनेंसिंग में शो कर रहे हैं। पर अगर हम यहाँ पर भी इसको इफेक्ट लेंगे, इसमें भी ऑपरेटिंग में भी ले लेंगे और फाइनेंसिंग में भी लेस में दिखा देंगे, आउटफ्लो दिखा देंगे, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो दो बार आउटफ्लो हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। आप सही कैश पोजीशन पर नहीं पहुंचेंगे। तो आपको फाइनेंसिंग में ही आउटफ्लो दिखाना है इसका, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालने के लिए हम ऊपर प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट
में इस आइटम को, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट को क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, और इसका इम्पैक्ट एक बार का जो नेगेटिव जा चुका है उसका इम्पैक्ट हम क्या कर देंगे, नील कर देंगे, ताकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो है वो आपका कैश करेक्ट कैश आए। नेक्स्ट आइटम क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ है। गुडविल रिटर्न ऑफ इज सिमिलर टू लाइक अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। आप ले लीजिए, मतलब आप गुडविल की वैल्यू को कम कर रहे हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, या ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमने राइट ऑफ किया था, मतलब आप इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी वैल्यू कम हो रही है, डाउन हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को पेमेंट किया है, वो पेमेंट नहीं किया है, वो तो आउटफ्लो है ही नहीं। इसका मतलब ये कोई कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है। अगेन इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप इसे कंसिडर कर लो कि इट इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन। डेफिनेटली मैं इसको डेप्रिसिएशन से टेक्निकली कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स। वन इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, अनदर वन इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इटसेल्फ इज अ इंटेंजिबल एसेट, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी एक नॉन कैश आइटम है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है। जैसे डेप्रिसिएशन हम ये मानते हैं ना कि एक्चुअली में कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो हमें कैश का आउटफ्लो कहीं पर भी शो नहीं करना है, बट फिर भी अब प्रॉफिट से कैश पर पहुंचना है। सेम गुडविल रिटर्न ऑफ, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, बट प्रॉफिट से आपको कहाँ पर पहुंचना है, कैश पर पहुंचना है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आउटफ्लो कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आउटफ्लो नहीं हुआ है और प्रॉफिट को आप ऑलरेडी इस आइटम से क्या कर चुके हो, कम कर चुके हो, डिक्लाइन कर चुके हो, मतलब लेस कर चुके हो, क्योंकि आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। तो उसका इम्पैक्ट निल करने के लिए हम ऊपर ऑपरेटिंग में एक्टिविटी से सही कैश निकालने के लिए हम प्रॉफिट एज पर पीएनएल में क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ को एड बैक कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को उतने से क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट जो नॉन कैश आइटम का जो हमने माइनस किया था और प्रॉफिट को कम कर दिया था, वो इम्पैक्ट हम क्या कर देंगे, वहां पर निल कर देंगे। नेक्स्ट आइटम आपका अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर अगर आपने पे किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि अगर वो ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप उसे लेस कीजिए, या इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग से कीजिए, या फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग से कीजिए। सो इस तरह से आपको जितने भी आइटम है वो पर्टिकुलरली हर एक्टिविटी में आपको शो करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं P&L की इनकम साइड की। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द इनकम साइड ऑफ द P&L और देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पर किस तरह से जाएगा। नाउ अभी मैंने देखिए इनकम साइड में नॉर्मली P&L में क्या आएगा, जैसे सेल्स है, या इंटरेस्ट है, या कमीशन है, या डिविडेंड है। अगर आपको कुछ रिसीव हुआ है इनकम, तो इनकम अगर आपको अर्न हुई है तो वो इनकम साइड में आएगी डेफिनेटली। अच्छा, सेल्स इज एन ऑपरेटिंग इनकम, तो उसका तो अगर कैश में कैश सेल्स हुई है तो डेफिनेटली वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, तो उसका जो भी इनफ्लो है वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे कि भाई इतना ऑपरेशन से पैसा आया है, या डेटर से इतना पैसा आया है। एंड इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के, इस छोटा सा ये वाला जो टॉपिक है ये कवर हो जाए उसके बाद, कि जैसे करंट असेट या करंट लाइबिलिटी, जैसे मैंने अभी डेटर का नाम लिया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि करंट असेट या करंट लाइबिलिटी है, उसको अगर हम पेमेंट करते हैं या उसका कहीं से पेमेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह से करना है। सो वी विल गेट बैक टू दिस पॉइंट, बट बिफोर दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, कि क्योंकि हमें प्रॉफिट से कैश पर पहुंचना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम P&L के हर एक आइटम का इम्पैक्ट किस तरह से कंसीडर करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, वो समझें। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा कि P&L अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होता है उसमें और भी इनकम, जितनी भी इनकम आपको अर्न हुई है वो सभी क्रेडिट में आती है। मतलब सेल्स तो आता ही है डेफिनेटली, वो आपकी ऑपरेशनल इनकम है। सो इंटरेस्ट, डिविडेंड जैसे मैंने कहा, या कमीशन हुआ, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज वन ऑफ द आइटम। तो देखिए आपने असेट से सपोज मान लीजिए कि 1 लाख की बुक वैल्यू की असेट थी जो आपने 1,20,000 रुपए में बेची। 1,20,000 रुपए में बेची 1 लाख की असेट, मतलब 20,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। अब चूंकि ये गेन है, इनकम है, तो डेफिनेटली यू विल फॉरवर्ड इट टू द P&L अकाउंट। नाउ अभी डेफिनेटली आपको 1,20,000
20,000 रुपए का पैसा आया है क्योंकि आपने असेट बेची है, तो इनफ्लो है ना, वो इनफ्लो है, मतलब कैश में इनफ्लो है। कैश में इनफ्लो है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट आना ही चाहिए। ओके, किस चीज से इनफ्लो है? वो इनफ्लो है असेट के बेचने से। असेट मतलब इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया है और फिर आपको पैसा आया है, मतलब दिस इज इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो अगर आप कोई असेट को बेच रहे हो, मतलब सेल ऑफ असेट, तो इनफ्लो है मतलब पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए। तो देखिए, सेल ऑफ असेट एड आइटम्स में आएगा। एड आइटम्स मतलब पॉजिटिव फिगर में आएगा। और 1,20,000 रुपए की अगर मैंने एसेट बेची है तो वो पूरे 1,20,000 का इनफ्लो में कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करूंगी। गॉट इट? बात समझ में आ रही? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, असेट की बुक वैल्यू कितनी थी? हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख थी। हमने बेची कितने में? 1,20,000 रुपए में बेची, मतलब 20,000 रुपए का हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और वो 20,000 रुपीज हमने कहाँ पर ट्रांसफर किए हैं? P&L में ट्रांसफर किए हैं ना। यहाँ पर 20,000 हमने रिकॉर्ड किए होंगे, राइट? ये इनकम साइड है, क्रेडिट साइड है ना, ये इनकम साइड है P&L की। इसका मतलब ये इनकम में से, ये इनकम को हमने ऐड किया होगा, ठीक? सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, लॉसेस हमने माइनस किए, उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला है। अच्छा, बैलेंस डेबिट, बैलेंस क्रेडिट नेचर का आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब आपका इनकम का साइड ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने ये 20,000 का जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है वो आपने ऐड किया है। ऐड किया मतलब दिस इज इनकम, दिस इज अर्निंग साइड। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ओके, मतलब ये प्रॉफिट एज पर P&L निकालने के लिए आप ऑलरेडी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट का इम्पैक्ट एक बार पॉजिटिव दे चुके, मतलब उसको आप ऐड कर चुके, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, ठीक है? किससे बढ़ चुका है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट से बढ़ चुका है, राइट? अब आप यही प्रॉफिट को यूज कर रहे हो काय के लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। सो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट ही कैसे किया? प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट किया। अब ये जो प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है वो यही है ना, जिसमें ऑलरेडी ये 20,000 रुपीज एडेड है ना, मतलब ऑलरेडी इस प्रॉफिट को आपने 20,000 रुपीज से बढ़ा दिया और फिर ही उसको रिकॉर्ड किया है, राइट? ओके, फाइन। इसका मतलब 20,000 का इनफ्लो आप ऑलरेडी बता चुके हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब आप वापस से इनफ्लो रिकॉर्ड कर रहे हो 1,20,000 का इन्वेस्टिंग में। नाउ इस तरह से आपने क्या किया? अगर आपने प्रॉफिट को भी बढ़ा दिया 20,000 से, और इन्वेस्टिंग में तो शो करना ही पड़ेगा 1,20,000, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो आ रहा है तो वो प्रॉपरली एक्टिविटी में ही शो होगा, ठीक? तो यहाँ पर आपको मतलब 20,000 शो करना ही है। तब आप 20,000 का इस तरह से 2 बार इफेक्ट नहीं ले रहे हो, मतलब आपने कैश को या प्रॉफिट को इस तरह से मैं पहुंचू कि प्रॉफिट से अगर मुझे कैश पर पहुंचना है तो उसके लिए मैंने क्या किया? 20,000 को 2 बार ऐड कर दिया है। एक बार प्रॉफिट में यहाँ पर P&L में बढ़ा दिया है, और एक बार मैंने इनफ्लो शो कर दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और 2 बार इसलिए क्योंकि P&L के प्रॉफिट से मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। तो 20,000 का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या जो ऐड होने का इम्पैक्ट है वो 2 बार आ चुका है। 2 बार उसका वो एडिशन वाला इफेक्ट आ चुका है, बट एक्चुअली 2 बार इनफ्लो है ही नहीं। वो इनफ्लो कितनी बार है? एक ही बार है। ओके, फाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से कौन सी एक्टिविटी से कैश निकालना होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालना होता है। ओके, अब P&L के प्रॉफिट में ये वाला जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, ये तो इन्वेस्टिंग वाला है ना, इनफ्लो, तो वो कहाँ पर शो हो रहा है? इन्वेस्टिंग में शो हो रहा है। बट अगर मुझे ऑपरेटिंग से निकालना है कैश, तो इस प्रॉफिट में मुझे नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इम्पैक्ट नील करना पड़ेगा, राइट? और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कैसा आइटम है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? प्रॉफिट इस पर P&L अकाउंट को, P&L अकाउंट में, मतलब इस प्रॉफिट में जिसको मैंने ऑलरेडी इससे बढ़ा दिया था, अब मैं इनफ्लो कहाँ पर शो कर रही हूँ? इन्वेस्टिंग में शो कर रही हूँ। तो 2 बार ऐड का इम्पैक्ट मुझे नहीं देना है, 2 बार ऐड का इफेक्ट नहीं देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ऑपरेटिंग से भी कैश निकालना है, और ये वाला इनफ्लो काय में शो होगा? इन्वेस्टिंग में शो होगा। सो ऑपरेटिंग से कैश निकालने के लिए मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इफेक्ट यहाँ पर नील करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। ओके, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये 2 बार ऐड का इफेक्ट आ रहा है कैश फ्लो, कैश पर पहुंचने के लिए। तो मैं क्या करूं? इस प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट में से
ये वाला जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालते टाइम में लेस कर देती हूँ, हटा देती हूँ। मतलब ये वाला जो इम्पैक्ट है जिससे मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट को क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, उसको मैं यहाँ पर लेस करके क्या कर दूंगी, निल। मतलब ये वाला जो जिससे मैंने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, ऐड कर रखा है, मतलब ऐड का जो इफेक्ट दे रखा है उसको मैं यहाँ पे लेस करके क्या कर दूं, निल। उस इफेक्ट को मैं क्या कर दूं, निल। तो अब प्रॉफिट बराबर आ गया। अब मुझे जो इनफ्लो शो करना है वो कितना शो करना है, पूरा 1,20,000। और 1,20,000 में 1 लाख तो है ही, और 20,000 जो प्रॉफिट है वो भी है। वो इनफ्लो कहाँ पर शो हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में शो हो जाएगा, सेल ऑफ असेट। तो वो उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा पॉजिटिव इनफ्लो का, और वही तो हमें करना है, राइट। तो एक जो 2 बार एडिशन वाला जो इफेक्ट आ रहा था, उसमें से एक इफेक्ट को निल करने के लिए और सही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट में से, ताकि हम सही कैश फ्लो पर पहुंचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। और इसको हम इनफ्लो डेफिनेटली शो करेंगे, क्योंकि आपने एसेट को सेल किया, जितना भी पैसा आया है वो इनफ्लो कैश फ्लो में आपको शो करना पड़ेगा। लेकिन आप काय में शो करो उसको, इन्वेस्टिंग में। तो इस तरह से देखो क्या होगा कि आप प्रॉफिट से कैश पर भी पहुंच जाओगे, और जो प्रॉपर एक्टिविटी में आपको कैश फ्लो शो करना था, उस प्रॉपर एक्टिविटी में वो कैश फ्लो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आगे आइटम डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपको मिला है, ओके फाइन। सो इंटरेस्ट अगेन आपको क्यों मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। सपोज मान लीजिए कि मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, या मैंने किसी को लोन दिया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल्स को मेरी कंपनी ने लोन दिया है। तो जिनको भी मैंने लोन दिया है, या जिस भी कंपनी में मैंने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी ने या लोन बोरोवर ने मुझे इंटरेस्ट पे किया है। अब वो इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है। इनकम है मतलब कैश के फॉर्म में, वो मेरे लिए क्या है, इनफ्लो है, राइट। मतलब वो कैश इनफ्लो है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनफ्लो है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी में, कौन सी एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। देखिए नॉर्मली बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है, सेल परचेज, मतलब आपका जो भी बिजनेस से हो रहा है वो, राइट। अगर वो सेल परचेज या बिजनेस एक्टिविटी से इनफ्लो है तो वो ऑपरेशनल इनफ्लो है, मतलब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है। बट जब आप किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर ले लिए, या किसी को मैंने लोन या एडवांसेस दिया, तो वो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, राइट। और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर मुझे रिसीव हो रहा है तो वो मेरे लिए इनफ्लो है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी से है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। गॉट इट। क्योंकि किसी और कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट करना, किसी को एडवांस दे देना या लोन दे देना, वो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगी, ये पैसा लगाने का मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर मी, ताकि मैं उससे क्या अर्न कर पा रही हूँ, इंटरेस्ट अर्न कर पा रही हूँ। तो अगेन अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इनफ्लो है। ध्यान देंगे ये कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए ये इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो आपको ये इनफ्लो शो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेकिन कौन सी एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड शो किया है पॉजिटिव एड आइटम्स में। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया, मतलब आपने कैश पर पहुंचने के लिए उतने से प्रॉफिट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पर भी तो रिकॉर्ड किया था ना क्रेडिट साइड में, और ये क्रेडिट साइड क्या है, पीएनएल का इनकम साइड है। इनकम साइड है मतलब प्रॉफिट इससे ऑलरेडी बढ़ चुका है, और इसी प्रॉफिट से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट को आपने यहाँ पर भी प्रॉफिट में बढ़ा दिया, और वापस आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। मतलब आपने प्रॉफिट को 2 बार बढ़ा दिया, पर इंटरेस्ट तो एक ही बार रिसीव हुआ है ना। तो एक बार का इम्पैक्ट निल करने के लिए, या एक बार के एडिशन का इफेक्ट निल करने के लिए, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब कैश निकालेंगे
तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और एक्चुअली ट्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो का इम्पैक्ट यहाँ से हटाएंगे ऑपरेटिंग से कैश निकालने के लिए। और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट में से माइनस करेंगे, कहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालने के लिए, और हम उसका इनफ्लो शो करेंगे, हम उसे ऐड करेंगे, पॉजिटिव फिगर बताएंगे, लेकिन कहाँ पर बताएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम बताएंगे। नेक्स्ट आइटम हम लेते हैं P&L अकाउंट में। मैंने एक और इनकम में रिकॉर्ड किया है डिविडेंड रिसीव्ड। नाउ डिविडेंड रिसीव का मतलब क्या हुआ कि मेरी कंपनी को डिविडेंड मिला है। क्यों मिला, डिविडेंड क्यों मिलता है, क्योंकि आपने कोई तो कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मेरी कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स इन सरप्लस है या फंड्स ज्यादा है, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा फंड्स किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और उन कंपनी ने जिसको भी शेयर, जो भी शेयर होल्डर है, उस कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स को क्या डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नाउ आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर। कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एज अ पर्सन क्या हूँ, कंपनी हूँ, फर्म हूँ, इंडिविजुअल हूँ। अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली कंपनी का भी राइट है कि वो डिविडेंड गेन करेगी। और अगर सामने वाली कंपनी जिसमें भी मेरी कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं, वो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, मतलब मेरी कंपनी को डिविडेंड मिलेगा। तो वैसे ही मेरी जो कंपनी का P&L है उसमें अगर डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ है तो वो इनकम है, और इसलिए वो P&L अकाउंट के इनकम साइड में शो होगा। अब ये इनकम है, डेफिनेटली इनकम है, लेकिन ये इनकम क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, वो समझिए। मेरी कंपनी के पास फंड्स एक्स्ट्रा थे, तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसे कहीं तो लगा देती हूँ, मतलब इन्वेस्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे इस फंड से क्या मिलने चालू हो जाए, इनकम मिलना चालू हो जाए। इसलिए मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स में वो पैसा लगा दिया या इन्वेस्ट कर दिया, राइट? ओके फाइन। इसका मतलब डिविडेंड मिलना क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट? इसलिए मुझे डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब डिविडेंड रिसीव हो रहा है मतलब इनफ्लो है। कैश के टर्म्स में मैं अगर बोलूं तो इनफ्लो हुआ ना। डिविडेंड रिसीव होना इज इनफ्लो, बट कौन सी एक्टिविटी से इनफ्लो है, वो इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि मैंने अपने फंड्स किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे। ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी ही कंपनी के शेयर्स पब्लिक एट लार्ज में इश्यू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम उस समय लोगों से फाइनेंस अरेंज करने के लिए फंड्स मांगते हैं और शेयर्स इश्यू करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डिविडेंड पे करना और डिविडेंड रिसीव करने में बहुत डिफरेंस है। डिविडेंड पे कब करते हैं आप अपने ही शेयर होल्डर, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना, शेयर होल्डर कौन, जिन्होंने हमें क्या लाके दी, कैपिटल लाके दी, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमें उससे क्या मिला, फाइनेंस। सो डिविडेंड पे करना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन डिविडेंड रिसीव करना मतलब आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी आपको क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड रिसीव करना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दोनों में बहुत डिफरेंस है, यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, व्हाट इज डिविडेंड रिसीव्ड एंड व्हाट इज डिविडेंड पेमेंट। सो डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट है डिविडेंड रिसीव्ड, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैसे है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चूंकि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, तो आपको इनफ्लो हो रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है। ओके, सो ये आप डिविडेंड रिसीव्ड बताएंगे कि पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है, तो डिविडेंड रिसीव्ड कैश इनफ्लो है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ बताएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताएंगे कि आपको डिविडेंड रिसीव
हुआ है और वो एड आइटम्स में आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये इनफ्लो है। इससे आपका कैश क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ऐड होगा, इसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे किया है, प्रॉफिट एज पर पीएनएल में, और ये प्रॉफिट कैसे आया है, ये प्रॉफिट इसी पीएनएल अकाउंट से आया है, और इस पीएनएल अकाउंट में आप ऑलरेडी इस डिविडेंड रिसीव्ड का इम्पैक्ट ले चुके हो। आपने उसको कहाँ पर शो किया है, इनकम में, मतलब ये प्रॉफिट में ये एडेड है। प्रॉफिट आता है कैसे, सारी इनकम ऐड होती है और उसमें से एक्सपेंस माइनस होते हैं, तभी प्रॉफिट आता है ना। तो इस प्रॉफिट में ये डिविडेंड रिसीव्ड का इफेक्ट है, मतलब आप प्रॉफिट को ऑलरेडी बढ़ा चुके हो, मतलब ऑलरेडी ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ा हुआ है। किससे बढ़ा हुआ है, जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है उससे, मतलब डिविडेंड रिसीव्ड का आप एडिशन वाला इफेक्ट ऑलरेडी इस प्रॉफिट में ले चुके हो, राइट। प्रॉफिट से अब आपको कहाँ पर पहुंचना है, कैश पर पहुंचना है, राइट। लास्ट में आप क्लोजिंग कैश बैलेंस पे पहुंचोगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो ये रहा, राइट। अब आप ऑलरेडी डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो बताओगे, काय में बताओगे, इन्वेस्टिंग में बताओगे, बट पीएनएल का प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, मतलब बढ़ा हुआ है। किससे बढ़ा हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड से। मतलब आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को 2 बार बढ़ा दिया ना। एक बार तो ऑलरेडी वो बढ़ा ही हुआ है, पीएनएल का प्रॉफिट यहाँ से यही लिया जिसमें ऑलरेडी इस डिविडेंड रिसीव्ड का इम्पैक्ट है, उसका इफेक्ट है। अब आप उसको वापस से बढ़ा रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो कर रहे हो। हाँ भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही इनफ्लो शो करना है क्योंकि वो इन्वेस्टिंग आइटम है। तो अब 2 बार तो हमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट लेना नहीं है, मतलब 2 बार तो हमें इसका इनफ्लो शो करना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है, ऑपरेटिंग। तो आप सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी से निकाल रहे हो, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग। अब ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें ऑलरेडी डिविडेंड रिसीव्ड का इफेक्ट आप ले चुके हो, मतलब इस प्रॉफिट को इतने से क्या कर चुके हो, बढ़ा चुके हो। अब इस प्रॉफिट से आपको सबसे पहले कौन सा कैश निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस प्रॉफिट में आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो भी ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब नील करना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है उसको पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में शो करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जब हम प्रॉफिट को इतने से बढ़ा चुके हैं तो ऑपरेटिंग से कैश निकालने के लिए हम प्रॉफिट को इस डिविडेंड रिसीव्ड से क्या कर देंगे, कम, लेस कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। तो देखिए आप इस प्रॉफिट से कौन से कैश पर पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश पर पहुंचेंगे, राइट। और अब आपको इनफ्लो कहाँ पर शो करना है, इन्वेस्टिंग में शो करना है। तो आप उसको डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ पर शो करेंगे, इन्वेस्टिंग में, और इनफ्लो मतलब बढ़ा देंगे प्रॉफिट को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 2 बार जो आपने ये जो एडिशन वाला जो इफेक्ट दिया था उसको आपको एक ही बार रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो आप इनफ्लो इन्वेस्टिंग में ही शो करेंगे। बट आप 2 बार एडिशन वाला इफेक्ट नहीं ले सकते हैं। और सही ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे, और उसको इनफ्लो कहाँ पर शो करेंगे, ऐड कहाँ पर करेंगे, ऐड आइटम कहाँ पर शो करेंगे, इन्वेस्टिंग में शो करेंगे। सो इस तरह से आपके जितने भी आइटम है पीएनएल अकाउंट के, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, उसका आप इफेक्ट लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, क्योंकि आप प्रॉफिट से कहाँ पर पहुंच रहे हैं, कैश पर। अभी आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट है ना, इसमें सारा ऑपरेटिंग वाला कैश निकल जाएगा ये एडलेस करने के बाद, फिर इन्वेस्टिंग वाला निकल जाएगा, फिर फाइनेंसिंग वाला निकल जाएगा। अब जितने भी आपके कैश फ्लो आए हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का नेट निकालेंगे आप। अगर एडिशन पॉजिटिव फिगर आ रहे हैं तो ऐड करेंगे, नेगेटिव फिगर आ रहे हैं तो एडलेस करेंगे। जो भी आपका फिगर आ रहा है वो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आना चाहिए, जो कि ये है। मतलब इसका जो एंड आंसर है यहाँ पर वो यही आना चाहिए। दिस शुड बी योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट मेथड में अगर आपके पास बैलेंस शीट में कैश का फिगर दे रखा है, क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है, या कैश अकाउंट का क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है, तो यू नो द आंसर, आपको आंसर पता होता है, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में और उसका इम्पैक्ट लेना है, और आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस तक पहुंचना है, राइट। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किसी भी तरह करके हम ये फिगर ले आए और पहुंच गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग में, क्योंकि अगर आप वो ट्रांजेक्शन सही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक क्लोजिंग बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा, कभी भी आप उसे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमें डिस्कस करने थे कि किस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इसमें जब आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से जब आप कैश निकाल लेते हैं तब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ओपनिंग कैश का कोई बैलेंस तो नहीं है। जैसे कैश अकाउंट में रहता है ना कि हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और उसका बैलेंस करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग फिगर आता है। तो ये वाला जितना भी आएगा आपका कैश फ्लो, ये कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आएगा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर इतने सारे ट्रांजेक्शन हुए, ड्यूरिंग द ईयर ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, तो ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो इतना आ रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग कुछ कैश का बैलेंस है, मतलब ऑलरेडी आपके पास कैश इतना पड़ा हुआ था और ड्यूरिंग द ईयर इतना आया, तो उस ओपनिंग को ड्यूरिंग द ईयर कैश में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस पे पहुंचेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से हम प्रॉफिट से कहां पर पहुंचेंगे, कैश पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक भी मेरा ये फॉर्मेट पूरी तरह से डिस्कस नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले या प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, बुक के जो क्वेश्चन है आपके इनडायरेक्ट मेथड, उससे पहले मैं चाहूंगी एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना विच इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, और वो अगेन इनडायरेक्ट मेथड का पार्ट है जिसका इफेक्ट आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेना होता है। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों आता है वर्किंग कैपिटल, और क्या क्या वो फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं टू डिटरमाइन वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट आई वुड से कि अभी भी हमारा इनडायरेक्ट मेथड का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है दैट इज रिमेनिंग, दैट वी विल कंप्लीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, एंड देन later session we will start the practical question of indirect method which is given in your book, and definitely तब जब आप practical question करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये concept समझ में आएंगे। अगर आपके कुछ ऐसे points हैं जो आपको clear नहीं भी हो रहे हैं तो we can connect, और जब आप questions करेंगे, मैं एक एक question आपको करवाऊंगी, so don't worry about that। तो आपको इजीली ये जितने भी पॉइंट्स है वो सब क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तो जब आप उसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐड हम इनफ्लो बता रहे हैं, ऊपर ऐड कर रहे हैं, फिर हम पर्टिकुलर एक्टिविटी में उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रॉफिट से कैश पर पहुंच रहे हैं, किस आइटम का इम्पैक्ट हम इनफ्लो ले रहे हैं, आउटफ्लो ले रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी में ले रहे हैं, दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, दैट यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल with the practical questions practice. Okay.